Hello guys, welcome here. I'm Dinesh Sagri. Guys, it's the second part of my previous video and we will discuss here about current affair of this week. So let's begin. खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की। फरवरी माह के बिजली खपत में 0.88% की वृद्धि दर्ज हुई है और उसका प्रमुख कारण है टेम्परेचर में वृद्धि होना। और फरवरी माह में सबसे ज़्यादा एक दिन में बिजली खपत का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है, यह है 6.7%। 188.15 गीगावाट बिजली फरवरी माह 2021 में दर्ज हुई है। इसके मुकाबले 176.38 गीगावाट बिजली एक दिन में फरवरी 2020 में दर्ज हुई थी। अगली खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। राज्यसभा टीवी व लोकसभा टीवी आपस में मर्ज हो जाएंगे और यह बन जाएगा संसद टीवी। संसद टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रवि कपूर को नियुक्ति मिली है, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और इन दो चैनलों के एकीकरण के लिए पहली बार 2019 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आपस में मिले थे। और इसके पश्चात प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन दो चैनलों के एकीकरण की बात कही गई थी। और अगली खबर है, भारत ने श्रीलंकाई एयरफोर्स के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिफेंस टाइज की पुष्टि की है। आपको ज्ञात होगा कि इस 3 दिवसीय आयोजन में भारत के 23 एयरक्राफ्ट व भारतीय एयरफोर्स के चीफ इसमें शामिल हुए। और श्रीलंकाई एयरफोर्स की स्थापना 2 मार्च 1951 को हुई थी। इससे पहले 2001 में भारतीय एयरक्राफ्ट श्रीलंकाई एयरफोर्स के इस आयोजन में शामिल हुए थे। अगली खबर है, मैरी कॉम हुई बाहर, जबकि पूजा रानी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर बॉक्सम इंटरनेशनल के फाइनल में जगह बनाई है। मैरी कॉम को अमेरिका की प्रसिद्ध खिलाड़ी वर्जीनिया फुक्स से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पूजा रानी ने पनामा की विश्व चैंपियन एथेना बाइलोन को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद उनका मैच मलीसा ग्राहम बेल से होगा, जो कि यूएसए की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आपको ज्ञात होगा कि यह 35वां बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, जो स्पेन के कास्टिलियन में आयोजित हो रहा है। और अगली खबर है, मैरी कॉम को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैंपियन एवं वेटरन्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको जानकारी होगी कि यह पैनल दिसंबर 2020 में गठित किया गया था। इसमें अनुभवी व दिग्गज खिलाड़ियों को रखा जाता है ताकि वो अपने अनुभवों को साझा करके इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को सहायता प्रदान कर सके। और अगली खबर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को नहीं करना पड़ेगा रजिस्टर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो शिकायत निवारण के लिए प्रभावी हो और जिससे कंटेंट से संबंधित समस्या का समाधान किया जा सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप, यह एक ऐसी मीडिया सर्विस है जो डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से स्ट्रीमिंग करती है, कार्यक्रम प्रसारित करती है। जबकि ट्रांजिशनली जो प्लेटफॉर्म है, जैसे केबल, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट या टेलीविज़न प्लेटफॉर्म, ये सारी कंपनी जो है, इनमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं या इनके ऊपर से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पे काम करती है, इनको प्रतिबंधित करती है। जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखें तो यहाँ पे कोई भी विशेष ऐसी अथॉरिटी है नहीं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट कर सके, उनको नियंत्रित कर सके। और 25 फरवरी को सरकार के द्वारा न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 यानी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अनाउंस किया गया, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 टायर शिकायत निवारण मैकेनिज्म की बात की गई है, जिसमें टायर फर्स्ट में एक ग्रीवेंस सेल होगी, टायर सेकंड में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म स्वयं निर्धारित करेगी, जबकि टायर थर्ड में एक मिनिस्ट्रियल पैनल होगा जो शिकायतों का निवारण तब करेगा जब इन 2 लेवलों पर शिकायतों का निवारण नहीं होगा। जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म सेल्फ क्लासिफाई कंटेंट को 5 एज ग्रुप में बांटेगी, जिसमें पहला होगा यूनिवर्सल, दूसरा होगा यूनिवर्सल एंड एडल्ट जो 7+ एज ग्रुप के लिए होगा, तीसरा होगा यूनिवर्सल एंड एडल्ट जो 13+ एज ग्रुप के लिए होगा, चौथा होगा यूनिवर्सल एंड एडल्ट जो 16+ एज ग्रुप के लिए होगा, पांचवा होगा एडल्ट। प्लेटफॉर्म में 13+ या उससे ऊपर वालों के लिए पेरेंटल लॉक सिस्टम होगा,
जबकि एडल्ट के लिए एक रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म इसमें होगा। अगली खबर है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नेचुरल साइंस विषय में विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाई है। यह रिपोर्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के माध्यम से जारी हुई है। विषय पर आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने 78वीं रैंक प्राप्त की है मटेरियल साइंस में, जबकि 93वीं रैंक प्राप्त की है केमिस्ट्री में। 12 इंडियन इंस्टीट्यूट इसमें टॉप 100 में है, जबकि 3 IITs टॉप 50 में है। इसके अलावा IITs मद्रास 30वीं रैंक के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इसने प्राप्त की है, जबकि IITs बॉम्बे ने 41वीं रैंक प्राप्त की है मिनरल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में। IITs खड़गपुर ने 44वीं रैंक प्राप्त की है मिनरल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 50वीं रैंक प्राप्त की है डेवलपमेंट स्टडीज़ में। इसके अलावा OP जिंदल यूनिवर्सिटीज़ ने 76वीं रैंक प्राप्त की है लॉ में। यह एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा JNU ने 159वीं रैंक प्राप्त की है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स कोकरली सीमंस लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह एक ब्रिटिश कंपनी है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसने पहली बार यह रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित की टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिलकर। 2010 से यह रिपोर्ट यह स्वयं प्रकाशित करता आ रहा है। यह एक एनुअल रिपोर्ट है। अगली खबर है भारत चाबहार पोर्ट को INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करेगा, जो इंडिया, ईरान और रशिया से होकर गुजरेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यह एक मल्टी मोड नेटवर्क है जो शिप, रेल व सड़क मार्ग के द्वारा इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया व यूरोप के बीच व्यापार करने में सहायक होगा। इसकी लेंथ है 4500 माइल्स यानी कि 7200 किलोमीटर। इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है आस्ट्राखान, मॉस्को, बाकू और सबसे सदर्न पॉइंट है मुंबई। और ये रहा आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और यहाँ पे स्थित है इंडिया, मुंबई और यहाँ पे स्थित है चाबहार पोर्ट। अगली खबर है क्वाड्स कंट्रीज करेगी इस माह पहले समिट का आयोजन। इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने दी है। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बारे में उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा से बात की है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स यानी कि क्वाड्स एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जो यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया व इंडिया के बीच होती है, जिसमें सेमी रेगुलर समिट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है और मिलिट्री डील्स होती है। इसकी स्थापना 2007 से 2008 में हुई थी। एंड गाइस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड एंड वॉश योर हैंड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू वेरी मच।